स्टूडेंट्स, तो हम क्लास 9 का रीडिंग सी सालू मुरादा थिमक्का पढ़ रहे थे, है ना। तो आइए देखते हैं सालू मुरादा थिमक्का का ए ब्रीफ हिस्ट्री, एक संक्षिप्त इतिहास, है ना। तो क्या है, सालू मुरादा थिमक्का वाज बोर्न इन ए विलेज नेम्ड हुलीकाल दैट फॉल्स अंडर द मागड़ी तालुक of Bangalore rural district. She was known as Thimmakka then. She did not go to school or get any formal education. तो क्या बोल रहे हैं कि सालू मुरादा थिमक्का का जन्म हुलीकाल नाम के गांव में हुआ था, है ना, जो बेंगलोर के ग्रामीण जिला के मागादी तहसील के अंतर्गत आता है। तब वह थिमक्का के नाम से जानी जाती थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, न ही कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। समझ गया यहाँ तक। From an early age, she worked as a laborer in a quarry near her home. She was married of a Chikiya, a cattle herder. The couple wanted children but were unable to get any even after 25 years of their married life. कम उम्र से ही क्या हुआ, वह मजदूर के रूप में अपने घर के पास स्थित खदान में काम करती थी। जो थिमक्का है वो, है ना, उसका एक पशु चराने वाले चरवाहा के साथ विवाह हुआ। पति पत्नी बच्चा चाहते थे, लेकिन अपनी शादी के 25 साल बाद भी एक बच्चा पाने में असमर्थ रहे। ठीक है। वन डे द हस्बैंड वाइफ डियो डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्पटी फीलिंग ऑफ देयर लिव्स। तो एक दिन क्या हुआ, पति पत्नी ने अपने जीवन की निराशा व खालीपन को बारने के लिए दोनों ने वृक्षारोपण करने का निश्चय किया, है ना। That was around 50 years ago. From there started a journey of untering love and the selfish service of an ordinary couple toward a extraordinary mission, a mission to raise to many trees as possible with love and care and as their one children. तो क्या है, वृक्षारोपण करने का यहाँ पर निश्चय किया। यह लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। यहाँ से एक सामान्य दंपत्ति ने अथक प्रेम और निस्वार्थ कर्तव्य से एक असाधारण उद्देश्य की शुरुआत की। एक ऐसा उद्देश्य जिसमें जितना संभव हो सके प्रेम और ध्यान के साथ पेड़ उगाना, जैसा प्रेम व देखभाल अपने स्वयं के बच्चों को करते हैं। तो जो थिमक्का फैमिली है, उन्होंने शानदार तरीके से पेड़ लगाना चाहा, है ना। हर जर्नी टू बिकम सालू मुरादा थिमक्का, उनका जो सालू मुरादा थिमक्का बनने की कहानी। थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्री अलॉन्ग द रोड साइड एंड दे सिलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुदूर टू fulfill their plans. This particular road was one that did not have a single tree and caused immense hardship to the travelers on the dry hot days. तो क्या हुआ, थिमक्का और उसके पति सड़क के किनारों पर पेड़ लगाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने अगले गांव कदूर के मैदानी भाग की सड़क का चयन किया, है ना। यह वह विशेष रास्ता था जिसमें एक भी पेड़ नहीं था और गर्मी के दिनों में यात्रियों के लिए बहुत ही कठिनाई भरा था। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फिकस ट्री as there was plenty of ficus trees near her village. They grafted the 10 saplings in the first year and planted them along a stretch of 4 kilometers on the road that led to Kudur. They increased the number to 15 in the next year. They continued with their effort and increased the number of saplings with each passing year. तो क्या है, उन्होंने इस कार्य का शुभारंभ बरगद के पेड़ से किया। मतलब बरगद के पेड़ को पहले लगाया सबसे पहले, क्योंकि उसके गांव के समीप बहुत मात्रा में बरगद के पेड़ थे। उन्होंने पहले वर्ष में 10 छोटे पेड़ों को रोपित किया और उन्हें कुदूर जाने वाले रास्तों पर 4 किलोमीटर की दूरी तक लगाया, जिसके अगले वर्ष उन्होंने 4 किलोमीटर अगले वर्ष उन्होंने उनकी संख्या 15 तक बढ़ाई, है ना। तो 10 लगाया, पहले 15 लगाया, उसके बाद उन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा और हर आने वाले वर्ष के साथ पेड़ों की संख्या बढ़ाते गए। दे नॉट ओनली प्लांटेड द सेपलिंग्स बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सेपलिंग्स ईच मॉर्निंग। दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विथ 4 pots filled with water and watered the saplings.
तो क्या है, उन्होंने न केवल पेड़ लगाए बल्कि नन्हे पौधों की देखभाल भी की। प्रतिदिन सुबह वे 4 बर्तनों में पानी भरकर घर से निकलते और पौधों में पानी डालते थे, है ना। When the pots empty out, they refilled them from the nearby pond and walls and continued watering the saplings while covering the whole stretch on the feet and return home doing the same thing। तो क्या है, जब पानी के बर्तन खाली हो जाते थे तो वे पास के तालाब या कुएं से पुनः पानी भर के पौधों को अपने लंबे कदम बढ़ाकर पानी देना जारी रखते थे, फिर घर वापस आते थे। ठीक है। They treated the saplings as their one children and each day followed the same routine। They also protect the saplings from the grazing cattle by fencing them with thorny shrub। Their tireless effort began to bear fruit when the saplings grew into large and strong tree, है ना। तो क्या है, दंपति ने जो है ज़्यादातर पेड़ मानसून के मौसम में लगाया ताकि पौधे अपनी वृद्धि स्वयं कर सकें, है ना, क्योंकि पानी क्या है गिरता है मानसून के समय में। दंपति ने कुल 300 से अधिक पेड़ लगाए और आज इन पेड़ों की कीमत 15 लाख से अधिक है। तो आप देख सकते हैं 300 पेड़ लगाए हैं तो उन पेड़ों की कीमत आज 15 लाख से अधिक है। थिमक्का के पति सन 1991 में गुजर गए, किंतु उसने अपना लक्ष्य अकेले और निर्भीकता के साथ जारी रखा। कर्नाटक सरकार ने पेड़ों की जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले ली है। ठीक है, आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। हाँ, यहाँ तक हो गया था मैनेजमेंट ऑफ ट्री नाउ, है ना। थिमक क्या है, तो डियर स्टूडेंट आज कहाँ तक पढ़े थे। हाँ, द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्री इन टोटल एंड टुडे द असेट वैल्यू ऑफ ट्रीज स्टैंड ऑफ 115 मिलियन रुपीज़। थिमक्का's हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991। क्या थिमक्का का जो पति है 1991 में गुजर चुका था, है ना। बट शी कंटिन्यूड फॉर हर मिशन, परंतु वह अपने लक्ष्य में लगी हुई थी। एंड अंडरटेटेड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ। अब जो कर्नाटक की सरकार है उन पेड़ों का देखभाल अपने ऊपर ले लिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।